How are you all? I hope you are well at your home and safe. Today I am before you again, and today we are enlarging our topic articles. आर्टिकल में दे में कुछ बातें रह गई थी जिन्हें आज हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, द आर्टिकल है, इसके हम यूजेस कर रहे थे कि इसके यूजेस क्या क्या है। तो इसमें एक यूजेस ये भी है इसका कि जब सुपरलेटिव डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा रवि इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, कि रवि है वह रवि टीम के अंदर क्या है, बेस्ट प्लेयर है। अब बेस्ट क्या है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए इसके आगे हमने आर्टिकल क्या लगा दिया, द लगा दिया। जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। ये गुड कौन सी डिग्री है, आपको ध्यान है, ये पॉजिटिव डिग्री है। बेटर ये कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ये एडजेक्टिव की डिग्रीज है। पॉजिटिव डिग्री क्या करेगी, पॉजिटिव डिग्री जो नाउन है उस नाउन की सिंपली क्वालिटी बताएगी, उसका गुण बताएगी। कंपैरेटिव डिग्री क्या करेगी, दो जो नाउन है उन नाउन के बीच में तुलना करेगी। और सुपरलेटिव डिग्री क्या करेगी, तुलना करेगी ये भी, लेकिन यहां नाउन क्या होंगे, दो से ज्यादा होंगे, और उनमें एक को क्या बना दिया जाएगा, सबसे श्रेष्ठ बना दिया जाएगा, सबसे अच्छा बना दिया जाएगा। उसे हम क्या बोलेंगे, सुपरलेटिव डिग्री बोलेंगे। अब यहां ये भी बात कर ले, देखो कंपैरेटिव डिग्री है, इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद में किसका यूज आता है, देन का। और सुपरलेटिव डिग्री है, इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, द आर्टिकल लगता है। ठीक है, कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव में किसका यूज होगा, कंपैरेटिव जब भी हम यूज करेंगे तो उसके बाद में देन का यूज किया जाएगा, और सुपरलेटिव से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो यहां बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने आर्टिकल क्या लगा दिया, द लगा दिया। और एग्जांपल जैसे हम ले, पिंकी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो, ब्यूटीफुल के आगे हमने क्या लगाया, मोस्ट ब्यूटीफुल, कौन सी डिग्री बन गई, सुपरलेटिव, इसलिए हमने इससे पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल द का यूज कर लिया। ठीक है, अब दूसरा देखिए आप, प्लूरल सरनेम है, उससे पहले भी हम आर्टिकल किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। प्लूरल सरनेम का मतलब क्या है, देखिए सरनेम किसे बोलेंगे हम, सरनेम बोलेंगे जो हमारी जाति है, उस जाति को हम क्या बोल देते हैं, सरनेम। जैसे हमने लिखा शर्माज, ठीक है, अब शर्माज ये हमने प्लूरल में लिख दिया, तो अब आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा, द शर्माज। अब मैंने यहां छोड़ दिया इज एम आर, फिर लिखा इनवाइटेड इन द पार्टी। ठीक है, अब देखिए यहां में ब्लैंक भी भरना है, द शर्माज। अब यहां वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, शर्माज ये क्या है, प्लूरल सरनेम है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल क्या लगा दिया हमने, द लगा दिया। जब सरनेम होगा वो सरनेम प्लूरल में होगा, बहुवचन में होगा, तो हम उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। फिर इसके बाद और क्या आता है, देखिए, और अगर हम देखें ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर, एक चीज यहां देख लीजिए आप, ऑर्डिनल किससे बना है, ऑर्डर, जिसमें क्रम बताया जाता है, उससे पहले हम आर्टिकल क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। ठीक है, जैसे आई वॉन्ट द फर्स्ट बुक
देखिए फर्स्ट, ये क्या है, ऑर्डिनल नंबर। फर्स्ट क्या बताता है, ऑर्डर को बताता है, क्रम को बताता है, इसलिए इससे पहले हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल द लगा दिया। फिर हमने लिखा सेकंड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। सेकंड क्या है, कौन सा नंबर है, ऑर्डिनल, ऑर्डर बता रहा है, इसलिए हम इससे पहले क्या लगा देंगे, आर्टिकल द लगा देंगे। तो यहां पर आप ध्यान रखिए, सुपरलेटिव डिग्री होगी एडजेक्टिव की, तो हम उससे पहले आर्टिकल क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। प्लूरल सरनेम होगा, बहुवचन के अंदर होगा सरनेम, तो आर्टिकल क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ऑर्डिनल नंबर है, जो नंबर क्या बताते हैं, क्रम बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं, तो उससे पहले हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, उससे पहले भी हम आर्टिकल द लगाएंगे। फिर इसके अलावा और कहां इसका यूज होता है, देखिए जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस या इंस्टीट्यूट्स, उनसे पहले भी हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे द राष्ट्रपति भवन, द अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। ये क्या है, ये पब्लिक प्लेसेस है, तो इनसे पहले हमने किसका यूज कर लिया, आर्टिकल द का यूज कर लिया। जब भी पब्लिक प्लेसेस होंगे, पब्लिक प्लेसेस का नाम आएगा, तो उससे पहले हम यूज किसका करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। एक और इसमें आप ध्यान रखिए, जब भी हम पर्टिकुलर नाउन की ओर इंडिकेट करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर नाउन है उसकी तरफ अगर हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल द है ये उससे पहले लगाएंगे। जैसे ओपन द डोर, इसका मतलब डोर हम किसकी ओर रेफर कर रहे हैं, स्पेशल किसी पर्टिकुलर डोर की तरफ रेफर कर रहे हैं कि जाइए और आप वो दरवाजा खोलिए। इसी तरह से मैंने कहा कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, डॉक्टर को तुरंत बुलाइए। डॉक्टर क्या है, नाउन है, यहाँ डोर क्या है, नाउन है, द आर्टिकल लगा दिया, इसका मतलब यहां हमने इसे क्या बना दिया है, पर्टिकुलर बना दिया। ठीक है, यहाँ ये क्या बन गया, पर्टिकुलर बन चुका है, हमने इसे विशेष बना दिया, इसलिए इससे पहले हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया। और क्या है, देखिए कॉमन नाउन है, उस कॉमन नाउन से पहले भी आर्टिकल द लग जाता है। कब, जब वो अपनी पूरी जाति का वो बोध करवाता है, अपनी पूरी क्लास को रेफर करता है, तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे हमने लिखा द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। अब देखिए लायन, अब यह लायन को हमने क्या माना है, पूरी जाति का बोध करवा रहा है, यहाँ ये नाउन, ठीक है, नाउन है, और यहाँ क्या कर रहा है, ये पूरी जाति का बोध करवा रहा है कि जो भी लायन होता है वो उसे क्या माना जाता है, फॉरेस्ट का किंग माना जाता है। इसी तरह से हमने लिखा कैट इज ए कनिंग एनिमल। कैट, अब इसकी पूरी जाति का बोध कराने के लिए हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया कि कैट क्या है, एक कनिंग एनिमल है, बिल्ली एक चालाक जानवर है। अब हमने यहाँ आगे वर्ब क्या लगाई, सिंगुलर। वर्ब क्या आएगी, यहाँ सिंगुलर आएगी। जब एक नाउन क्या करेगा, अपनी पूरी जाति का बोध करवाएगा, तो उससे पहले आर्टिकल क्या लगेगा, द, और वर्ब क्या आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। इसके बाद में हम एक और देखते हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के डेज हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस,
उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे हमने लिखा रिपब्लिक डे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे। अब यहां क्या आ जाएगा, आर्टिकल द, ठीक है। दोनों क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस के डे हैं, इसलिए हम दोनों के आगे क्या लगा देंगे, आर्टिकल द लगा देंगे। इसी तरह से 15 जनवरी आगे क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे मेन है जिनके आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब देखिए, अब हम ये देखेंगे कि आर्टिकल कहां नहीं लगता, जहां आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है। ओमिशन का मतलब क्या है, अमिट कर देना। अमिट करने का मतलब क्या है, हटा देना, छोड़ देना। आर्टिकल का यूज कहां नहीं होता, इस चीज को अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जगह है, कौन कौन से ऐसे हैं जहां पर आर्टिकल हमें छोड़ना पड़ता है, अमिट करना पड़ता है। तो पहला तो इसमें देखिए आप, जो भी डिजीज है, डिजीज का मतलब क्या है, बीमारियां। डिजीज है, डिजीज से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे मैंने लिखा शी इज सफरिंग फ्रॉम, अब हमने लिख दिया कैंसर या हमने लिख दिया टीबी। अब कैंसर या टीबी ये क्या है, डिजीज है, तो यहां क्या आएगा, क्रॉस आएगा, ठीक है। हमने लिख दिया ही डाइड ऑफ, आगे कुछ भी लिख दीजिए आप, कोई डिजीज, जैसे हमने लिख दिया टीबी, अब यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है, डिजीज है। लेकिन आपको इसके साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ डिजीज हैं जिनके आगे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मम्प्स, मीजल्स, इनके आगे हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। इनके आगे आर्टिकल किसका यूज किया जाएगा, द का यूज किया जाएगा। दूसरा देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भाववाचक संज्ञा। इसका मतलब क्या है कि ऐसी संज्ञा जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमने यहाँ एग्जांपल लिया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। दूसरा हमने एग्जांपल लिया, डेथ इज कंसिडर्ड हॉर्बल। हॉर्बल का मतलब क्या है, भयानक, डरावनी। देखिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये क्या है, कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे क्या आएगा, क्रॉस आएगा। डेथ, मृत्यु, ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आगे क्या आएगा, क्रॉस आएगा। लेकिन जब इनकी विशेषता बता दी जाती है, इन्हें पर्टिकुलर बना दिया जाता है, तो उससे पहले क्या आता है, आर्टिकल द आता है। कैसे, जैसे हमने कहा डेथ ऑफ इंदिरा गांधी शॉक्ड ऑल इंडियंस, ठीक है। अब यहां ये डेथ की तो बात कर रहा है, लेकिन पर्टिकुलर किसकी डेथ की बात कर रहा है, इंदिरा गांधी की। अब यहां इससे पहले क्या आएगा, आर्टिकल द लगेगा, ठीक है, क्लियर। इसी तरह से हम कहें ऑनेस्टी ऑफ पटेल is known all over
द वर्ल्ड। ठीक है, अब ऑनेस्टी विशेष रूप से किसकी बात की जा रही है? पटेल की। इसीलिए अब ऑनेस्टी से पहले क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद में आर्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्रॉस लगेगा। लेकिन अगर उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्पेशल बना दिया जाता है, पर्टिकुलर बना दिया जाता है, तो उसके आगे आर्टिकल क्या आता है? द आता है। इसी तरह से डिजीज है, उनके नाम के से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे ही आप मम्प्स, मीजल्स इनका यूज करोगे तो उससे पहले आर्टिकल क्या आएगा? द लगेगा। इसी तरह से हम आगे देखते हैं। देखिए, जो मटीरियल नाउन है, मटीरियल नाउन का मतलब क्या है? धातुवाचक संज्ञा, जिसमें मटीरियल की बात की जाती है। जैसे क्ले हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, ये क्या है? ये मटीरियल है। या हम कहते हैं प्लास्टिक, ये क्या है? मटीरियल है। ठीक है, धातुवाचक संज्ञा है, मटीरियल नाउन है। इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे इनसे पहले हम आर्टिकल है, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे हम कह दें गोल्ड इज ए प्रेशस मेटल। ठीक है, अब गोल्ड से पहले क्या लगेगा? क्रॉस लगेगा। ठीक है, मार्बल इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। अब मार्बल क्या है? मटीरियल नाउन है, इससे पहले क्या लगेगा? क्रॉस लगेगा। ठीक है, मटीरियल नाउन है, उसका जब भी यूज होगा तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे, उससे पहले आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन यहां भी एक चीज आप नोट करके रखिए, जब मटीरियल नाउन है उसको क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, उसको पर्टिकुलर बना दिया जाएगा, जब उसको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, तब उससे पहले हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगाएंगे। जैसे हम लिखें द मार्बल ऑफ मकराना इज वर्ल्ड फेमस। इसी तरह से हमने लिख दिया गोल्ड which my mother bought was pure। अब गोल्ड से पहले हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगा देंगे। ठीक है, यहां मार्बल, कौन से मार्बल की बात कर रहे हैं? विशेष रूप से मकराना के मार्बल की। इसीलिए हमने क्या किया है? इससे पहले आर्टिकल द लगाया है। इसी तरह से गोल्ड, अब गोल्ड ये कौन सा है? विशेष रूप से वो है जो किसने खरीदा है? मेरी मां ने खरीदा है, उस गोल्ड की बात की जा रही है। इसीलिए हमने इससे पहले आर्टिकल क्या लगा दिया? द लगा दिया। इसीलिए आप ये ध्यान रखिए, जब भी मटेरियल नाउन है उसका यूज होगा तो उससे पहले आर्टिकल द नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। लेकिन जैसे ही आप उसे स्पेसिफाई कर दोगे, स्पेसिफाई करते ही उससे पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। तो इस चीज का हमें विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसी तरह से आगे देखिए, इसी तरह से जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे हमने लिखा स्कूल, कॉलेज, ठीक है, चर्च, टेम्पल, बस स्टैंड, पुलिस स्टेशन, जेल, ETC। ठीक है, इस तरह के जो पब्लिक प्लेसेस हैं, इनसे पहले आर्टिकल है, आर्टिकल का यूज नहीं होता। उससे पहले क्या लगाते हैं? हम क्रॉस लगाते हैं। जैसे हमने लिखा I
गो टू टेम्पल फॉर प्रेयर, कि मैं मंदिर में प्रार्थना या पूजा करने जाता हूं। अब टेम्पल से पहले आर्टिकल के लिए अगर जगह है तो वहां उस जगह क्या आएगा, क्रॉस आएगा, आर्टिकल हमें नहीं लगाना है। इसी तरह से हमने लिखा क्रिमिनल were sent to जेल। अब जेल से पहले क्या आएगा, क्रॉस आएगा, जेल से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। इसी तरह से हमने लिखा आई ऑलवेज अटेंड माई क्लासेस इन कॉलेज। अब कॉलेज से पहले क्या आएगा, क्रॉस आएगा, इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। तो जो ये प्लेसेस हैं इनका यूज जब प्राइमरी पर्पस के लिए किया जाएगा, प्राइमरी पर्पस के लिए मतलब प्राथमिक उद्देश्य के लिए जब इनका यूज किया जाएगा, जिसके लिए इनका निर्माण हुआ है, जिसके लिए ये बने हैं, जैसे स्कूल किसके लिए बना है, स्टडी के लिए, चर्च टेम्पल ये प्रेयर के लिए बने हैं, ठीक है, पुलिस स्टेशन अपराधियों के लिए बना है, जेल क्रिमिनल्स के लिए, अपराधियों के लिए बनी है। तो इन चीजों का जिसके लिए निर्माण हुआ है, जिसके लिए ये बने हैं, अगर उसी काम के लिए वहां जाया जाता है प्राइमरी पर्पस के लिए, तो उनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। लेकिन यहां भी आपको ध्यान रखना है कि अगर उनके प्राइमरी पर्पस के अलावा किसी काम के लिए वहां जाते हो तो उससे पहले आर्टिकल का क्या होगा, द का यूज होगा। जैसे यही बता देता हूं मैं आपको, आई वेंट टू द टेम्पल टू सी इट्स बिल्डिंग। मैं मंदिर गया क्या देखने के लिए, इसकी बिल्डिंग देखने के लिए। अब टेम्पल किस लिए बना हुआ है, प्रेयर के लिए, लेकिन हम किसके लिए गए हैं, बिल्डिंग देखने के लिए, इसलिए इससे पहले क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा। इसी तरह से हमने लिखा, एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपने, द मिनिस्टर visited the jail for inspection, कि मिनिस्टर है वो जेल गया किसके लिए, इंस्पेक्शन के लिए, जांच करने के लिए। अब हमने जेल से पहले आर्टिकल क्या लगा दिया, द लगा दिया। क्यों, क्योंकि मिनिस्टर कोई क्राइम की वजह से नहीं गया, बल्कि किस लिए गया है, इंस्पेक्शन के लिए गया है, इसलिए हमने क्या लगाया है, आर्टिकल द का यूज किया है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं, शी वेंट टू, अब ब्लैंक छोड़ दिया हमने, स्कूल टू मीट हर फ्रेंड, कि वह स्कूल गई किसके लिए, अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। तो स्कूल किसके लिए, स्टडी के लिए है, लेकिन उस पर्पस के अलावा दूसरे पर्पस के लिए जाया गया है, तो इससे पहले हम आर्टिकल किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। इसी तरह से अगला अगर हम पॉइंट देखें तो देखिए, जो कंट्री है, कंट्री के नाम के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता, क्रॉस आता है। जैसे हम कहें, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, ब्लैंक छोड़ दिया। यहां हमने लिखा, पाकिस्तान इज ए मुस्लिम कंट्री, ठीक है। अब दोनों जगह क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले क्रॉस आएगा, कंट्री का नाम है, इससे पहले क्या आएगा, क्रॉस आएगा। लेकिन यहां आपको स्पेशल रूप से एक चीज नोट कर लेनी है, क्या, यदि कंट्री का नाम खुद ये सजेस्ट करे, इंडिकेट करे, रेफर करे
कि वो कंट्री कई टुकड़ों से मिलकर बनी है या उसका नाम प्लूरल में है, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखिए इंडिया भी टुकड़ों से मिलकर बना है, देसी रियासतें हैं उनको एक किया गया और उसके बाद में क्या हुआ, इंडिया बना। इसी तरह से पाक बना हुआ है, लेकिन इनका नाम इसकी तरफ इंडिकेट नहीं करता। अब जैसे हम लिखते हैं यूएसए, यूएसए से पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द। इसका नाम सजेस्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका है उसकी स्टेट्स क्या हुई, यूनाइट हुई, तब क्या बना, यूएसए बना। इसलिए इसके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल हमने क्या लगाया, द लगाया है। इसी तरह से यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम, जो साम्राज्य था वो क्या हुआ, एक हुआ, इसलिए इसके आगे हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल द लगा दिया। इसी तरह से निकोबार्स, अंडमान्स, ये प्लूरल के अंदर है, हम इनसे पहले आर्टिकल क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, इनसे पहले आर्टिकल क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। और एक चीज आप ध्यान रखिए, पंजाब, पंजाब से पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। क्यों, क्योंकि पंजाब नाम है, ये किसको सजेस्ट करता है, 5 नदियों के संगम को सजेस्ट करता है, इसीलिए हम इससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब आगे देखिए, इसके अलावा और क्या है जहां आर्टिकल का यूज नहीं होता। देखो गॉड, गॉड के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे हमने लिखा, ब्लैंक छोड़ दिया, गॉड नोस एवरीथिंग। ठीक है, अब गॉड से पहले हम क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। फिर हमने लिखा गॉड इज omnipotent, omnipresent and omniscient। ईश्वर है, वो ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और सर्वज्ञाता है। अब हम गॉड से पहले क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। इसी तरह से हमने लिखा मे अल्लाह हेल्प यू। ठीक है, अब अल्लाह गॉड है, इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया है, क्रॉस लगाया है। तो जो गॉड है, गॉड से पहले भी हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल, क्रॉस का, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, किसका यूज किया जाएगा, क्रॉस का यूज किया जाएगा। मील्स हैं, भोजन है, उसके नाम से पहले भी आर्टिकल नहीं आता। जैसे he has just taken dinner। अब इससे पहले क्या आएगा, क्रॉस आएगा। या लंच, इससे पहले क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। लेकिन यहां भी आप ध्यान रखिए, अगर इसे स्पेसिफाई कर दिया गया है तो इससे पहले हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे हमने लिखा डिनर दैट वाज गिवन बाय माय फ्रेंड वाज डिलीशियस। जो डिनर मेरे फ्रेंड ने दिया था वह क्या था, डिलीशियस था। अब यहां क्या आ जाएगा, आर्टिकल द आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। जैसे ही स्पीक्स इन इंग्लिश या हिंदी या उर्दू, जो भी लिख लीजिए। अब लैंग्वेज है ये, इससे पहले हम क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। इसी तरह से देखिए सीजन्स है, ठीक है, फेस्टिवल्स हैं, इनसे पहले भी क्या आता है, क्रॉस आता है, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। जैसे हम कहें
I shall visit my village in summer। समर से पहले क्या आएगा? क्रॉस आएगा। इसी तरह से हमने लिखा वी विल सेलिब्रेट होली टगेदर। हम साथ साथ क्या मनाएंगे? होली मनाएंगे। अब इससे पहले भी क्या आ जाएगा? क्रॉस आ जाएगा। तो फेस्टिवल है, सीजन है, इनसे पहले भी हम क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे। इसी तरह से एक चीज और देखिए, जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, उससे पहले भी क्रॉस लगता है, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। प्रॉपर से आप मतलब ले सकते हो पर्टिकुलर, ठीक है। पर्टिकुलर से मतलब क्या है? यहां पर विशेष। जैसे कोई नाउन है, कोई पर्सन है, मैन है, अब इसे हमने क्या नाम दे दिया? सुनील नाम दे दिया। तो ये मैन सुनील क्या हो गया? ये सुनील हो गया प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से पहले क्या है? आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। अब हमने लिखा जैसे कालिदास इज द वेल नोन पोइट ऑफ इंडिया, ठीक है। कालिदास क्या है? प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इससे पहले क्या लगेगा? क्रॉस लगेगा। इसी तरह से हमने कह दिया कश्मीर इज द पैराडाइज ऑफ इंडिया। कश्मीर क्या है? भारत का स्वर्ग है। अब यहां क्या लगेगा? क्रॉस लगेगा। आर्टिकल का यूज इससे पहले नहीं होगा। लेकिन यहां आपको एक बात नोट कर लेनी चाहिए कि जब भी एक प्रॉपर नाउन का दूसरे किसी फेमस प्रॉपर नाउन के साथ में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, तो उस दूसरे फेमस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे मैंने लिखा कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि कालिदास क्या है? भारत का शेक्सपियर है। कालिदास भी प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी। अब इसकी तुलना किससे हुई है? इससे हुई है। तो अब इस दूसरे प्रॉपर नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे? द लगा देंगे। इसी तरह से हम कह दें कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब कश्मीर का कंपैरिजन हमने किससे कर दिया? स्विट्जरलैंड से। इससे पहले हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक आर्टिकल द से रिलेटेड था, और आर्टिकल द जहां जहां यूज नहीं होगा, अमेशन होगा, उससे रिलेटेड था। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप कमेंट बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम, आपके क्वेश्चन लिखिए। थैंक्स अ लॉट।